आउट किया कि आज मैं आपके साथ कम से कम 5 ऐसे सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूं लीडरशिप का, जो कि अगर हर एक व्यक्ति पालन करे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो लीडरशिप निकल करके आने स्टार्ट हो जाती है। हर व्यक्ति में वो क्षमता है, हर व्यक्ति के अंदर वो गुण है। मैं बार बार कहता हूं ना कि उन गुणों को निकालना एक गाइड का, एक कोच का जो काम है वो ये है कि वो अपने लोगों के अंदर के उन गुणों को निकाले बाहर, जो उसके अंदर ग्रेट बढ़िया चीजें हैं। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यस, मोर देन 21 पीपल हैव ज्वाइंड। सो आज बिल्कुल विलंब ना करते हुए सभी लोग तैयार होंगे मेरे ख्याल से इसके लिए। तो स्टार्ट करने के साथ में आप लोग आज फटाफट 2 काम करते हैं। नंबर 1, सभी लोग डीप ब्रेथ लेते हैं, 3 डीप ब्रेथ। रेडी, स्टार्ट मेरे साथ आप लोग कर सकते हैं। 3 गहरी सांस आपको लेनी है, नाभि से गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है और फिर छोड़ना है। मैं आपको बता दूं, सांस लेने के पहले आपको ये सोचना है कि जो मैं सांस ले रहा हूं, जो मैं इनहेल कर रहा हूं, अंदर में जो सांस ले रहा हूं, मैं ब्लेसिंग्स को इनहेल कर रहा हूं, इन दुआओं को, आशीर्वाद को, अच्छी चीज़ों को मैं अपने सांस के अंदर ले रहा हूं और होल्ड करके उसको पूरे बॉडी में फैलने दीजिए। और जब आप एक्सेल करें, यानी सांस को जब बाहर छोड़ें, तो आप ये माने कि हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। मैं 3 बोलूंगा, उसके साथ आपको स्टार्ट करना है। रेडी, 1 2 एंड 3 डीप ब्रेथ्स। यस, थैंक यू। राइट, आई होप कि बड़ा अच्छा लगा हो आपको 3 गहरी सांस लेना। ये मैंने क्यों करवाया, ये चीजें आपको सबसे पहला काम करेगी, आपको देगी एक फोकस। आप फोकस हो पाएंगे। राइट, आज की चीजों को लेने के लिए, आज की चीजों को अपने अंदर डाल पाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आज मैं सवाल आपके थोड़े कम लूंगा, बिकॉज आज थोड़ा टॉपिक पे मुझे बात करना है। तो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ लीडरशिप के उस पॉइंट्स को। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपने आप में अपडेट कर सकते हैं। राइट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लीडर इज, कैसे वो करें अपने अंदर लीडरशिप का विकास। उसके लिए उन्हें जो सबसे पहला काम करना है वो करना है कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी। लगातार बड़े लेवल पर अपने कार्यों को करना, दैट इज कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी। ये उन्हें करना है। हर व्यक्ति अपने अंदर इस गुण का विकास कर सकता है अगर वो कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी करे। अब आप कहोगे कि सर ये कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी होता क्या है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो आपका करियर है, उस करियर में आपको लगातार और बहुत कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली अपनी चीज़ों को करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो हम लोग बार बार बात करते हैं ना कि हमें 7 काम रोज करने हैं, रोज करने हैं। तो यहां कंसिस्टेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, हमें रोज लोगों से मिलना है, रोज लोगों की लिस्ट बनानी है। पहले तो रोज लोगों की लिस्ट बनाना है, लिस्ट बना करके लोगों से रोज मिलना है, लिस्ट बना करके लोगों से मिल करके उनके साथ टीम वर्क करना है रोज, उनके साथ फॉलो अप्स करने हैं रोज। ये सारे काम हमें रोज करने हैं ताकि आप और आपके साथ के लोग स्टार्टअप ले पाए आपके साथ। रोज लोगों से मिलना है, उसके पहले लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है रोज, लोगों को इनविटेशन करना है फोन के ऊपर रोज, टाइम सेट करना है रोज, इनवाइट करना है रोज, लोगों से मिलने का काम करना है रोज। अभी मत मिलना, अभी तो बंद है, इनफैक्ट लॉकडाउन है, तो घर बैठे बैठे फोन पे प्लान शो करें या टेलीफोन पे प्लान शो करें या वीडियो कॉल पे प्लान शो करें या वॉट एवर द मीडियम यू लाइक। तो इसको आपको करना है। उसके साथ साथ
लोगों से रोज बातचीत करनी है, लोगों के रोज ड्रीम्स कास्ट कराने हैं, लोगों के रोज ड्रीम्स को लेकर के बातें करनी है, लोग स्ट्रैटेजी शेयर करना है आपको, अपने नेटवर्क के कोर ग्रुप के लीडर के साथ रोज आपको बातचीत करनी है, उनके साथ मिल करके उनके नेक्स्ट गोल के लिए प्लान आउट करवाना है, कैसे करके वो अपने नेक्स्ट लेवल को जा पाएंगे इसके लिए प्लानिंग करनी है, रोज अपने मेंटर अपलाइन के साथ बात करनी है, रोज अच्छी किताबों को पढ़ना है, रोज अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना है, रोज अच्छे डाइट्स को फॉलो करना है, रोज एक्सरसाइज करनी है, रोज 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 लगातार अगर हम करते हैं, कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर लीडरशिप का वो गुण विकसित होने लगता है। आप कहते हैं कैसे? वो ऐसे क्योंकि हम जो बोलते हैं वो लोग नहीं मानते, लेकिन हम जो करते हैं ना वो लोग देखते हैं और उन चीजों को करते हैं। पीपुल डोंट डू व्हाट यू से, रादर दे डू व्हाट यू आर डूइंग। यस, लेट मी रिपीट, पीपुल डोंट डू व्हाट यू से बट दे डू व्हाट दे सी यू आर डूइंग। लोग वो नहीं करते जो आप उनको करने के लिए कहते हैं, बल्कि लोग वो करते हैं जो आपको वो करते हुए देखते हैं। राइट? तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने कार्य में लगातार काम को करें, लगातार कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी, एवरी डे कंटिन्यूअसली वी कीप ऑन गोइंग, वी हैव टू कीप ऑन गोइंग कंटिन्यूअसली, वी हैव टू कीप ऑन गोइंग। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट हमेशा रहनी चाहिए, आपके अंदर एक हमेशा जुनून रहना चाहिए काम को लेकर के। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडर कहता नहीं है, करके दिखाता है, आपको भी करके दिखाना है, और तभी जाकर के आपके अंदर लीडरशिप की ये गुण जो है वो ऑटोमेटिकली विकसित होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? ये बहुत जरूरी है। चलो मैं आपको लेके जाता हूं अगले पॉइंट पर। ये आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर 2 वो है राइट डुप्लीकेशन, सही नकल। हमारा बिजनेस, आप सब जानते हैं, हमारा बिजनेस ना ही हमारे शकल से चलता है, ना ही हमारे अकल से चलता है। ये बिजनेस केवल और केवल सही नकल से चलता है। हमें नकल का क्या करना है? हमें राइट डुप्लीकेशन, जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, राइट डुप्लीकेशन करने का मतलब क्या होता है? राइट डुप्लीकेशन का करने का मतलब ये होता है कि हम अपने मेंटर अपलाइन, जो हमारे आइडियल है, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, हमें उनकी सही तरह से कॉपी करना है। हमें एक परफेक्ट कॉपी बन जाना है उनका। उनके हाव भाव, उनके ड्रेसिंग सेंस, उनके काम करने के तरीके, उनके बातचीत करने के तरीके, उनके प्लान दिखाने के तरीके, उनके प्रॉब्लम को टैकल करने के तरीके, कैसे वो लोगों को आंसर करते हैं, लोगों से बातचीत करने के तरीके, हमें उनको कॉपी करना है। जब आप राइट डुप्लीकेशन खुद करेंगे तो आप देखेंगे और ये पाएंगे कि यही डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क में भी होना स्टार्ट हो गया है। दैट्स वंडरफुल। मोर देन 50 पीपल ऑलरेडी ज्वाइंड और सभी लोग इन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। आज मैं बहुत सवाल नहीं लेने वाला हूं, मैं आज डायरेक्टली आपको टू द पॉइंट पे, उस पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ट्रेंड भी आप लोग हों। राइट? तो ये चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपने मेंटर अपलाइन की नकल करते हैं ना, तो वही नकल आपके डाउनलाइन के लोग भी आपकी करते हैं और एक प्रॉपर चैनल बनता है ऊपर से नीचे। ये बिजनेस में हम लोग बार बार आप लोग को एक बात बताते हैं, अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। आपको जस्ट एक पाइपलाइन का रोल प्ले करना है। राइट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज पाइपलाइन। ऊपर से जैसा पानी है उसको एज इट इज आपको नीचे पास कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, राइट डुप्लीकेशन आप खुद करते हैं और अपने नेटवर्क में भी कराते हैं, तो आपकी लीडरशिप की क्वालिटी नंबर 2 जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर निकल के बाहर आनी शुरू हो जाती है। राइट? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार रिवाइज कर दूं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी। Point number 2 is right duplication, and let's now jump over point number 3. And point number 3 is be productive. Be productive. Yes. काफी बारी ऐसा होता है कि काम करते हुए दिखते हैं हम। बहुत से लोग होते हैं ना, मैं प्लान दिखा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं।
हम प्लान या काम करते हुए दिखते हैं बट रिजल्ट्स नहीं आते। आपको क्या करना है? आपको करना है, आपको बनना पड़ेगा प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव बनना, आपको रिजल्ट्स क्रिएट करना। मैं एक लाइन बार बार कहता हूं कि हमें उन्हीं एक्टिविटीज को करना चाहिए जो प्रोडक्टिव हों। जिन एक्टिविटीज को करने से रिजल्ट नहीं आते हैं वैसी एक्टिविटीज को नहीं करना चाहिए। हमें करना वो है जिन एक्टिविटीज से रिजल्ट्स आते हैं। तो ये अपना आकलन खुद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किन चीज़ों में प्लग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो हम उस कार्य को करेंगे, अगर वो चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो विल फाइंड अ डिफरेंट वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये क्रॉस चेक आपको खुद करना है अपनी एक्टिविटीज से कि मैं क्या कर रहा हूं, राइट? तो इसको बड़े आराम से समझिएगा कि बी प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है कि हमारे कार्य में हमें रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कितना समय लगाते हैं, आप कितनी एनर्जी लगाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पैसे नहीं आते, लेकिन पैसे जो आते हैं वो आते हैं आपके रिजल्ट से। आप कितने लोगों को मिलते हैं, कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं, इससे पैसे नहीं आने वाले। लेकिन कितने लोग आपके साथ, आपके नेटवर्क में अटैच हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, इससे पैसे आएंगे आपके पास। तो ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग लगातार मीटिंग्स में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, लेकिन उनका लेवल्स आगे अप नहीं होता। दे विल हैव टू थिंक कि आप मीटिंग में जा रहे हो लेकिन क्या आप उन चीजों को अप्लाई कर रहे हो। ये आपको खुद से सवाल करने हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिजल्ट से पैसे आते हैं। मनी डोंट कम फ्रॉम योर टाइम, योर मनी, योर एनर्जी, हाउ मच टाइम यू हैव गिवन, हाउ मच एनर्जी यू हैव गिवन, बट मनी विल कम फ्रॉम योर रिजल्ट्स। आपके जो रिजल्ट्स होंगे उससे पैसे आएंगे, राइट? तो आपको तीसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना बहुत आवश्यक है, वो है बी प्रोडक्टिव। और जब आप प्रोडक्टिव होंगे ना तो आपकी टीम भी प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हमारे लीडर जो है ये जब बात करते हैं किसी से, अगर इन्होंने किसी को आधे घंटे का समय दिया तो उनके पास से वो कम से कम 100-200 पीवी का बिजनेस निकाल लेते हैं। जब भी मैं देखता हूँ, जब भी इनका फोन आता है तो ये कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव बातों को लेकर करते हैं, तो वो भी उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना स्टार्ट करता है, राइट? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको ये काम करेंगे कब? आप जब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। आपको अपना आप निरीक्षण खुद करना पड़ेगा कि मैं जिन चीजों को कर रहा हूं क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं। मेक अ चार्ट। मैंने कल भी आप लोगों को होमवर्क दिया था ना, आज भी दे रहा हूं। अपने घर पे एक आप पेपर उठाइए, उस पेपर में आप नोट डाउन करिए। क्या नोट डाउन ये करना, आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई है, आपने कितने लोगों को फोन पे ओवर फोन इनवाइट किया, उस इनविटेशन में कितने लोगों ने आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार होना स्वीकार किया, तैयार होने के बाद कितने लोगों ने आपको मीटिंग के लिए, मिलने के लिए हाँ बोला। मेक अ नंबर। कितने लोगों ने मिलने के लिए हाँ बोलने के बाद वाकई आपसे मिला, इसका नंबर। मिलने के बाद कितने लोगों ने आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो करके फॉर्म को फिलअप किया, और कितने लोगों ने फाइनली किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, 100 लोगों में 50 लोगों ने सीधा मना कर दिया कि उनके पास टाइम ही नहीं है। 50 लोगों से आप मिले, आपका रिजल्ट हाफ हो गया। 50 जो मिलने वाले लोग थे उसमें से केवल 30 ऐसे लोग थे जिनके साथ आप जाके प्लान दिखा पाए। 30 में 20 लोग ऐसे थे जो कि प्लान देखने के बाद आपके साथ तैयार हुए काम करने के लिए, और उसमें से भी केवल 10 लोग ऐसे थे जो आपके लिए काम करने को तैयार हुए, फाइनली आपके साथ रहे। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ? 10:1। दिस इज लॉ ऑफ एवरेज कि अगर 100 लोगों से मिलते हैं तो उसमें एक व्यक्ति तैयार होता है। तो आपको पैसे जो मिलेंगे वो उन 10% लोगों के ही मिलेंगे, लेकिन उन 10% लोगों से मिलने के लिए आपको 100 लोगों से टच में तो आना पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, और यहाँ पे पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। अगर आप धैर्यवान रहेंगे, पेशेंस से रहेंगे, तो आपके साथ भी चीजें काम करेंगी। आपको करना क्या है? आपको इसके लिए प्रतिदिन अपने ग्राफ को खुद चेकआउट करना है, राइट? हाँ, एक सजेशन बड़ा अच्छा रहा, एक्टिविटी बुक है टीम का बना हुआ है सर, दैट्स राइट। एक्टिविटीज बुक आप बनाए उसमें किन लोगों से मिलते हैं, किन का प्लान करते हैं, नंबर्स नोट करें।
देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को ना कि ये बिजनेस जो है नंबर्स का गेम है, नंबर गेम है, और इसके जज भी आप ही हैं। ऐसा कहा जाता है किसी चीज को आप मेजर नहीं कर सकते तो उसमें फिर ग्रो भी नहीं कर सकते। लेट मी रिपीट, फिर से मैं बताना चाहूंगा, जिसको आप माप नहीं सकते उसमें आप ग्रोथ भी नहीं ले सकते। कैसे? उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। आप बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, आप मैदान में जाते हैं और आपको गेंद भी दी जाती है, आप अच्छे प्लेयर भी हैं, आपको खेलना है, लेकिन अगर वहां से गोल पोस्ट को हटा दिया जाए तो क्या होगा? कितने गोल आप कंप्लीट करेंगे? आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आप बड़े अच्छे क्रिकेट को प्ले करते हैं, लेकिन आपसे आपके बैट को छीन लिया जाए और बॉल को हटा दिया जाए और फील्ड में आपको भेज दिया जाए, आप कितने रन बना पाएंगे? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? किसी चीज को अगर मापा नहीं जा सकता उसमें ग्रोथ नहीं लिया जा सकता। तो हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं ना उसको हमें मापना होगा, नापना होगा, नंबरिंग करनी होगी, उसमें देखना होगा कि हमने पिछले सप्ताह कितना प्लान किया था, इस सप्ताह कितना प्लान किया। अगर आपने पिछले सप्ताह मान लो कि 10 लोगों से प्लान किया था, इस हफ्ता आपका 15 हो गया, अपने आप को पैट कीजिए, शाबाशी दीजिए, वेल डन काशीनाथ, यू डिड वेल, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया किया तुमने, अपने 50% अपने काम में ग्रोथ लेकर के आया। अगर आपका डाउन हुआ यू विल हैव टू क्रॉस चेक कि यार पिछले सप्ताह मैंने 10 लोगों से प्लान किया था, इस सप्ताह क्यों ऐसा हो गया कि 5 लोगों से ही प्लान मैंने किया, कहां पे कमी रह गई, कहां पे मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। दैट मीन्स यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण करना है हमको खुद से। और ये काम आपके अपलाइन नहीं बताएंगे, ये काम आपको खुद देखना होगा। बिकॉज कौन सा चीज कैसा करना है आपको मैं एक रोड मैप देने का प्रयास कर रहा हूं, इसको आप बना करके करें, डेफिनेटली रिजल्ट्स में बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी नए लोगों से मिले आप एक फीलिंग के साथ, एक भावना के साथ मिले कि आई लव पीपल, मैं लोगों से प्यार करता हूं, मैं लोगों के साथ उनके जिंदगी को बदलने के लिए काम करने जा रहा हूं, मैं उनके लाइफ में बहुत बेहतरीन कराने के लिए जा रहा हूं। मैं जब उनसे मिलूंगा ना, मिल करके उनके लाइफ में मैं ऐसी अवसर को दूंगा उनके पास जिस अवसर के साथ में मिल करके वो और बहुत अच्छा विकास कर पाएंगे, उनके सपने पूरे हो पाएंगे। ये भावना किसे रखनी है? आपने रखनी है। जब आप इस भावना के साथ जाकर के किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, देखो मैं एक चीज बार बार कहता हूं, ये खेल भावों का है, भावों का खेल है। जिस तरह की भावना के साथ आप अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करते हैं, वही भावनाएं आपके नेटवर्क में मल्टीप्लिकेट होती हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे भावों का करना है द्विगुणन, तभी जाकर के अच्छी भावनाओं का होगा बहुगुणन आपके नेटवर्क में। आप क्या चाहते हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि अच्छी चीजें आपके नेटवर्क में जाएं, उनका मल्टीप्लिकेशन हो? तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अपलाइन का, आपको कंपनी के सिस्टम का, नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों का करना होगा डुप्लीकेशन, और वो भी राइट डुप्लीकेशन। राइट डुप्लीकेशन को करने के बाद आप नीचे अपने नेटवर्क में उसका मल्टीप्लिकेशन होते हुए देख पाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी रेडी टू डू द राइट डुप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, द सिस्टम shown by your uplines, the system shown by your mentors, the system shown by great books, the system teaches by lot of great people, the system shown by videos in of positive mentality on different topics, right? तो जो सही चीजें हैं उस सही भावों का करना है हमें द्विगुणन, और उन्हीं चीजों का होगा बहुगुणन हमारे नेटवर्क में। तो ये राइट डुप्लीकेशन पॉइंट नंबर 3 था जी। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि कैसे लीडरशिप का स्किल आपके अंदर उभर के सामने आएगा। हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2 क्या था? बताओ। आप अगर नोट कर रहे होंगे तो जरूर इस चीज को आप देख पाएंगे कि सेकंड जो पॉइंट था वो हमने बताया था आप लोगों के साथ कि कंसिस्टेंट एक्टिविटी के बाद में आपको करना पड़ेगा राइट डुप्लीकेशन, और उसके साथ में थर्ड पॉइंट में लेके आया आपको कि आपको बनना पड़ेगा प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव आपको बनना होगा, और इसके साथ साथ आपको नंबर 4 जो काम करना है वो करना है कि आपको बनना है टीम प्लेयर। टीम, व्हाट इज टीम? टुगेदर एवरीवन अचीव्स
मोर। दुनिया में बड़े से बड़ा कार्य बिना टीम के नहीं हो सकता। अकेला सचिन तेंदुलकर भी किसी छोटे भी देश के साथ में अगर क्रिकेट खेले तो छोटी एक बांग्लादेश की टीम भी उसको हरा सकती है, लेकिन जब वो टीम पे होता है तो सब कुछ बहुत सही हो पाता है। राइट टीम के साथ आपको टीम प्लेयर बनना है। अपने अपलाइन के साथ, अपने नेटवर्क के लोगों के साथ आपको एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को बना करके उनके साथ टीम प्लेइंग का काम करना है। जब आप टीम प्लेयर के रूप में काम करते हैं तो आपका जीतना बहुत आसान हो जाता है। राइट? अकेला, काफी बार हमें ये लगता है कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता। आपके अंदर बेहतर पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन सब कुछ आप नहीं अकेले कर सकते। तो आपको एक टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। आप और आपके नेटवर्क के लोग, मान लो आप प्लान दिखाने में महारत रखते हो, लेकिन आपके साथ का जो व्यक्ति है उसको प्लान के अलावा प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया पकड़ है। अब अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इन दोनों के द्वारा दिया गया जो प्लान होगा वो एक परफेक्ट प्लान उभर के सामने आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा होगा और एक व्यक्ति प्लान के बारे में बात कर रहा होगा। ये दोनों लोग जब मिलकर के बात को करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट? मैं लास्ट 10 मिनट्स आप लोगों को क्वेश्चन के लिए लूंगा, चिंता ना करें आप लोग। ऑलरेडी 15 मिनट्स अभी हुए हैं, 15 मिनट हम लोग समय एक साथ गुजार चुके हैं। और एक्चुअली 11 o'clock में मुझे एक इंपॉर्टेंट जूम मीटिंग करनी है, तो 11 o'clock में आज की मीटिंग को ओवर करूंगा। राइट नाउ इट्स आई थिंक 10:43, वी हैव 15 to 16 मिनट। तो 15 मिनट में मैं लास्ट में कुछ मिनट्स आपके क्वेश्चंस के लिए लूंगा। अगर आपके कोई सवाल आ रहे हैं इस पॉइंट्स को लेकर आप जरूर डाल दीजिएगा, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और इन केस अगर आज संभव नहीं हुआ तो मैं आपको कमेंट्स में जरूर आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं? आपके रुझान देखे मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि 50+ लोग लगातार ऑनलाइन और शेयरिंग सब कुछ कर रहे हैं। और बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग के आ रहे हैं कि आप सर बहुत बड़े फ्रेंडली वे में चीज़ों को करते हैं। यस डियर, मैं बहुत फ्रेंडली वे में सभी चीज़ों को आपके साथ अटैच होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हम सब लोग मिलकर के एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। और मैं उन्हीं चीज़ों को आपको बता रहा हूं कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़े आसानी से कर पाएँ आप। राइट? तो हमने बात करते करते आपके साथ ये 4 पॉइंट को कवर किया, और 5वें पॉइंट को मैं लेके आना चाहता हूँ आपके साथ कि वो 5वां पॉइंट आपके लिए कैसा काम करेगा। वो है आपके अंदर एक गुण जिसको नाम देते हैं हम लोग सबमिशन, समर्पण। किसके प्रति? समर्पित होना। ये आपको करना पड़ेगा। देखो, आपने कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी करी, आपने राइट डुप्लीकेशन करा, आपने प्रोडक्टिव होने को तैयार हो गए, आप टीम के साथ प्लेयर बनने को तैयार हो गए, लेकिन इन सब चीजों के अलावा 5वीं और इंपॉर्टेंट चीज अगर आपके अंदर नहीं है तो लीडरशिप का गुण आपके अंदर विकसित नहीं होगा, और वो है आपके अंदर सबमिशन की भावना का होना। क्या होता है समर्पण की भावना का मतलब? आपको समर्पित होना पड़ेगा। देखो, मैं आपको कैसे इस बात को समझाऊं। समर्पित होने का मतलब क्या होता है? एक्चुअली समर्पित होने का मतलब कुछ ऐसा होता है ना, समर्पण की भावना। किस तरह का समर्पण होता है? एक भक्त और एक ईश्वर के बीच में किस तरह की भावना होती है? समर्पण की भावना। वो पूरी तरह समर्पित होता है उनकी चीजों को लेकर के। हाँ या ना? अभी रामायण आप लोग देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा था। निषाद राज का जो एग्जाम्पल है, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। निषाद राज जी जो है, उनका एक प्रॉपर सबमिशन, एक प्रॉपर समर्पण था प्रभु श्री राम के प्रति। लक्ष्मण जी का पूर्ण समर्पण था श्री राम के, एक भाई के रूप में पूरी तरह वो समर्पित थे उनके साथ। हर कदम पर, हर क्षण पर, सुख में दुख में, हर क्षण वो पूरी तरह समर्पित थे। उनको कहीं भी क्वेश्चन नहीं लगाते थे। मैं काफी बारी देखता हूं कि अपलाइन और डाउनलाइन में एक चीज निकल के आती है कि अपलाइन जब कुछ बताते हैं तो डाउनलाइन उसके बाद में तुरंत एक लगाते हैं सवाल, सर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। अगर आपने क्यों लगा दिया तो फिर आप समर्पित तो बचे नहीं ना। आप सर मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे मैं किस पॉइंट पर आपको इंगित कर रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबमिशन की भावना। हमें फुल्ली सबमिटेड होना है सिस्टम के प्रति, अपलाइन की बातों के प्रति, जिन चीजों पर हमारा ध्यान है। वी विल हैव टू बी कंप्लीटली सबमिटेड। अपने आप को सबमिट कर दो ना।
आप अगर सबमिट कर देंगे, यस माँ और बेटे के जैसा रिलेशन होता है, अनमोल पांडे भी बता रहे हैं, बिना स्वार्थ का। जी बिल्कुल, बहुत सही बता रहे हो अनमोल आप। समर्पित होना, बिना स्वार्थ का समर्पण, जहां पे कोई स्वार्थ नहीं हो आपका। समर्पित होना मतलब उनके पास अपने आप को बिल्कुल पेश कर देना कि मैं देखो ऐसा हूं, अब इसको जैसा बनाना है आप बनाओ, है ना। और जब इस भावना के साथ आप अपने आप को किसी के पास समर्पित करते हो, तो यकीन मानिए आपके जो गुरु हैं, आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो लाइफ कोच हैं, आपके जो टॉपेस्ट अपलाइन हैं, वो आपको एक बेहतरीन चीज बना करके देंगे। आपके अंदर की बेहतर से बेहतर क्वालिटी को निखार के सामने ला देंगे, जो आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपके अंदर, मैं बार बार कहता हूं ना, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर क्षमताएं हैं, लेकिन क्या है कि वो दबी पड़ी हुई हैं। उन क्षमताओं को निकालने के लिए आपको लाइफ में एक मेंटर अपलाइन, आपको एक कोच की जरूरत है, एक गाइड की जरूरत है। और वो जो गाइड है वही जाकर के आपके अंदर की उन क्षमताओं को देख पाएगा और निकाल पाएगा। देखो, हीरा का मोल जौहरी ही जानता है, हीरा का मोल हीरा खुद नहीं जानता। आप सब लोग प्योर हीरे हैं, और आपके मोल को आपके जौहरी, आपके अपलाइन मेंटर गाइडलाइन जो है वही पहचान पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा अपने अपलाइन के प्रति, और अब बिना किसी भी शर्त के साथ आपको समर्पित होना पड़ेगा अपनी टीम के प्रति, लोगों के प्रति, नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रति। तभी जाके बेहतर चीजें हो पाएंगी। उसमें स्वार्थ की कोई जरूरत नहीं है। डू योर बेस्ट, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं लोगों से, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना बेहतरीन करो और बाकी चीजों को भूल जाओ। डू योर बेस्ट वॉट एवर यू कैन एंड लीव द रेस्ट। ऊपर वाला आपके साथ बढ़िया करेगा, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वालिटीज, लेट मी रिपीट वंस, उसके बाद आपके सवालों को मैं लूंगा। द फर्स्ट इज कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी, रोजाना लगातार कार्यों को करना, कंटिन्यूअसली, एवरीडे, रोज। नंबर 2 इज राइट डुप्लीकेशन, सही नकल, 100% डुप्लीकेट करना। नंबर 3 इज बी प्रोडक्टिव बनना, उत्पादक बनो भाई, रिजल्ट्स आने इंपॉर्टेंट है। अब जो भी कर रहे हैं रिजल्ट्स आने चाहिए। नंबर 4 टीम प्लेयर, टीम के साथ समूह साहस होना चाहिए आपके लिए। कैसे टीम प्लेयर एक बेहतर बने आप, इस पर आपको कार्य करना है। और नंबर 5 इज सबमिशन, समर्पित। ये 5 क्वालिटी अगर आप अपने अंदर इनहेंस करना शुरू करते हैं, इस पर अगर आप कार्य करना शुरू करते हैं, इस टॉपिक को लेकर के आप चीज़ों को करना शुरू करते हैं, यकीनन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे निकल के सामने आनी शुरू हो जाएगी। और कल को आपके लोग आपको ये कहना शुरू करेंगे कि वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक लीडर दिस मैन इज। क्या बेहतरीन लीडर हैं हमारे अपलाइन, ये लोग कहना शुरू करेंगे, राइट।